बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ लाइंस हुज मेंबर्स हैव स्लोप m इज इक्वल टू 3। तो हमने फैमिली ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। स्लोप हमारे पास गिवन है, ठीक है, जिसको हमने m का नाम दिया हुआ है और m इक्वल है 3 के। तो देखें जी, पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट ए हमारे पास है, द फैमिली ऑफ लाइंस विद स्लोप m इज इक्वल टू 3 कैन बी रिटन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो m की जगह पर हमने 3 पुट किया है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे 3x आ गया और c हमारे पास जो है ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो जस्ट आपने ना फार्मूला जेन में रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। इसको आपने नोट कर लेना है, जस्ट m की वैल्यू पुट करनी है। तो देन आप ना c की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस बनेंगी, यानी कि लाइंस की एक फैमिली क्रिएट होगी, ठीक है। तो बेसिकली ए पार्ट के अंदर हमने ये इक्वेशन फाइंड करनी है और वो ये कहना चाह रहा है कि आप सी की डिफरेंट वैल्यूज़ लें तो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस बनेंगी, ठीक है ना। इसी तरह बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट को देखें, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली दैट पासिस थ्रू। ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो हमने ना इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करेगी। तो देखें, पॉइंट हमारे पास है -1 3, मीन के x इक्वल है -1 के और y इक्वल है 3 के। देन हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस सी। तो आप x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, इसी तरह y की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू आ रही है 6। तो जब c की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो देन आपने इस इक्वेशन के अंदर c की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो मीन के हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है। इसी तरह देखें, हमारे पास है पार्ट सी। स्केच सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड लेबल देम विद देयर इक्वेशन इंक्लूड द लाइन इन पार्ट बी, ठीक है। देखें, हमारे पास पार्ट सी है, हमने बेसिकली ना इन लाइंस को स्केच करना है, मीन के ग्राफ बनाना है। तो जब आप ना सी की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो इस तरह से डिफरेंट लाइंस बनेंगे। जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे ना तो डिफरेंट लाइंस बनेंगी, ठीक है ना। तो बस यही कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ लाइंस हुज मेंबर्स आर परपेंडिकुलर टू दोज इन एक्सरसाइज 1। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है मीन के फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है, जो हमने एक्सरसाइज 1 के अंदर इक्वेशन बनाई है ना, ठीक है। उसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइंस बनानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द लाइन्स परपेंडिकुलर टू दोज इन एक्सरसाइज 1 विल हैव अ स्लोप दैट इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3। मीन के जो स्लोप है ना, ये हमारे पास 3, इसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि 1/3, ठीक है। सो द फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स हैज़ अ फॉर्म।
तो हमने इस 3 की जगह पर -1/3 पुट किया जस्ट। तो ये हमारे पास जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन के 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एन इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ लाइंस विद y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 2। अब हमने फैमिली ऑफ लाइंस मीन के इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास जो इंटरसेप्ट है ना, उसको हमने नाम दिया है 2 का, और b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें, जो हमारे पास इक्वेशन है, मीन के जहाँ पर c आता है, इक्वेशन हमारे पास जो जर्नल होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो c की जगह पर हमने 2 पुट किया है। ठीक है, क्योंकि b हमारे पास जो है ना, ये इंटरसेप्ट है, तो c भी इंटरसेप्ट ही होता है, तो इस वजह से 2 हमने c की जगह पर पुट किया है। और आप ना m की जगह पर डिफरेंट स्लोप लेंगे तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ लाइंस बनेगी। ठीक है ना, जब आप ग्राफ बनाएंगे उसके लिए डिफरेंट लाइंस बनेगी, देन आप उसको ये कहेंगे कि ये हमारे पास फैमिलीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइंस बन जाएगी। तो फैमिली ऑफ लाइंस के रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो आपने उस वीडियो को जाके देख लेना है। ठीक है, देन हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर ना हमारे पास है एंगल दिया हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो जो एंगल है ना, वो हमारे पास है 135 डिग्री। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका फार्मूला होता है, मीन के m जो है वो इक्वल होता है tan थीटा के। तो थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देन आप फाइंड करेंगे ना tan 135, तो ये इक्वल आता है -1 के। तो यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने बस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह पार्ट सी को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप सबके लिए असाइनमेंट है। इसी तरह से वैसे मैं आपको इसका सलूशन दिखा देता हूँ। ठीक है, सलूशन आप इसका देख सकते हैं, आप खुद इसको पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।